मुस्लिम भी 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से नहीं कर सकते हैं विवाह या निकाह। इसको लेकर हाई कोर्ट का चला सोटा और जिसे मानना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं मुकेश सुदेनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। यह फैसला केवल एक निकाय का मामला नहीं बल्कि व्यक्तिगत कानून, पर्सनल लॉ बनाम संसद के बनाए गए कानून की बहस से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। दोस्तों, हम आपको यह भी बताते मामला क्या है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक मुस्लिम जोड़ा सुरक्षा और राहत की मांग को लेकर पहुंचा था। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार लड़की की यौन प्रॉपर्टी प्राप्त करने के बाद निकाह वैध माना जाता है। यानी लड़की के से यौन करने के बाद उसे वैध करार दिया जाता है। यह उनके कानून में संभवतः दिया गया, इसलिए उनके खिलाफ दर्ज कार्रवाई रद्द की जाए। अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। कानून देश में सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चलाया अपना सोटा और कहा, जिस पर न्यायमूर्ति जे मुनीर और न्यायमूर्ति अचल सचदेवा की पीठ ने निर्णय सुनाया। भारत में विवाह की न्यूनतम आयु से जुड़े केंद्रीय कानून सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होते हैं। कोई भी पर्सनल लॉ संसद द्वारा बनाए गए कानून से ऊपर नहीं चल सकता। यदि किसी पर्सनल लॉ का कोई प्रावधान पीसीएमए या पॉस्को एक्ट से टकराता है तो केंद्रीय कानून को प्राथमिकता मिलेगी। बच्चों की सुरक्षा संविधान और सार्वजनिक नीति पब्लिक पॉलिसी का विषय है, इसलिए धार्मिक परंपरा के आधार पर इन कानूनों को कमजोर नहीं किया जा सकता है। पीसीएमए प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 क्या कहता है? इस कानून के अनुसार लड़की की न्यूनतम विवाह आयु सीमा 18 वर्ष, लड़के की न्यूनतम विवाह आयु 21 वर्ष। बाल विवाह रोक लगाने और बच्चों को अधिकारों की रक्षा करना इस कानून का उद्देश्य है, इसीलिए ये कानून बनाया गया है। और पॉस्को एक्ट कहता है, पॉस्को एक्ट 2012 के तहत 18 वर्ष से कम आयु का हर व्यक्ति बच्चा चाइल्ड माना जाता है। 18 वर्ष से कम आयु का हर व्यक्ति चाइल्ड माना जाता है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ यौन संबंध अपराध है, चाहे सहमति का दावा किया जाए या नहीं। अदालत ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य बच्चों के यौन शोषण से बचाना है और इसे व्यक्तिगत कानून के आधार पर दरकिनार नहीं किया जा सकता। मुस्लिम पर्सनल लॉ का पक्ष क्या था? दोस्तों, यह भी हम आपको बताते हैं। कुछ पूर्व न्यायिक निर्णयों की और परंपरा मुस्लिम पर्सनल लॉ की व्याख्या में यह माना गया है कि यौन आमतौर पर लगभग 15 वर्ष प्राप्त होने पर लड़की विवाह के लिए सक्षम हो सकती है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, यदि यह सिद्धांत पीसीएमए और पॉस्को से टकराता है तो उसे लागू नहीं किया जा सकता है। यह पर्सनल लॉ मुस्लिम अपने पास ही रखें। अदालत का कानून विश्लेषण।
अदालत ने कहा पीसीएमए और पोस्को कल्याणकारी वेलफेयर कानून है। यह कानून बच्चों के जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा की रक्षा के लिए बनाए गए। संसद द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को किसी भी पर्सनल लॉ के आधार पर निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता। संविधान के तहत बच्चों के अधिकार सर्वोपरि है। इस मामले में उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार केंद्र या उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई भी अलग नई नीति घोषणा नहीं की गई। हालांकि अदालत ने उन्हीं के केंद्रीय कानून पीसीएमए और पॉस्को को लागू मानते हुए फैसला दिया है, जो पहले से पूरे देश में प्रभावी है। कानून विशेषज्ञों के अनुसार यह फैसला बाल विवाह से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है। इससे यह सिद्धांत और मजबूत हुआ है कि बाल संरक्षण संबंधी कानून धार्मिक व्यक्तिगत कानून पर प्राथमिकता रखते हैं। हालांकि अंतिम और देशव्यापी बाध्यकारी व्याख्या का अधिकार अंततः सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। देश भर में संभावित कानून प्रभाव, यदि इस फैसले को कानूनी दिशा आगे बरकरार रहती है तो बाल विवाह से जुड़े मामलों में सभी धर्मों के लिए समान कानूनी मापदंड लागू होने की व्याख्या और मजबूत हो सकती है। निश्चित रूप से हाई कोर्ट का यह फैसला राहत बढ़ा है और अब हाई कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है। सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, क्या नहीं लेता है, यह अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है, यह दूसरा विषय है। लेकिन यह पक्का है कि 18 साल से कम बच्ची के साथ यौन शोषण बनाना पॉस्को एक्ट लगेगा और आपका जीवन खत्म हो सकता है। इसी के साथ हम आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करते हैं।